हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अपने हेडिंग में आप देख भी रहे होंगे कि मैं पिछले प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ इस क्लास में, और कौन कौन से 2016 से लेके 2026 के बीच में 10th बोर्ड ने जो जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे। और इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में जो एग्जामिनर है किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है वो, और उनका आंसर है वो अपने को किस तरीके से देना है। तो इस क्लास के लिए काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि अलग अलग पेपर पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। और इसी के साथ जो भी आपके साथी है 10th के जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी क्या है एग्ज़ाम से पहले इसको क्या है एक बार देख सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो एग्ज़ामिनर है। इसी के साथ आपका जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है कि मैं इसी ही क्लास लेके आने वाला हूँ जिसमें उनके लिए क्या है ग्रामर अलग होगी डिवाइड की हुई, और इसी के साथ बुक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको उसी क्लास में मिल जाएंगे। तो आपके साथी अगर कोई 12th में भी है तो भी आप उनको ये जो चैनल है वो शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ क्या है कि अभी ये कौन सा है एक्टिव पैसिव, मैंने एक जो वीडियो है वो 10th का भी डाल दिया है कि 2016 से लेके 2025 तक जो जो क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 10 सालों में 10th का जो एग्जामिनर है 10th बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से एक वीडियो लेटर वाला भी आएगा, और इसके बाद पिछले 5-6 सालों में जो एग्जामिनर है वो बुक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका एक प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी हम लोग जल्द ही लेकर आने वाले हैं। और 12 फरवरी 2026 को हमारा इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होने वाला है। तो इससे पहले ये वीडियोस है वो अपने सारे साथियों को क्या कर देना, शेयर कर देना, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको क्या है कमेंट भी कर देना, इसमें अगर सारा कुछ समझ में आ जाए अच्छे से आपको। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, इसीलिए क्या करते हैं अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग से आपको पता ही चल नहीं गया कि ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन है कौन सी क्लास के 10th बोर्ड के, और कब से है जो हेल्ड हुए हैं 2016 से 25 तक। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं वो सारे के सारे इसी क्लास में आज अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन 2016 में कि 2016 में एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं। तो वही सेम तरीका है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन उस साल भी इसने पूछे थे एग्जामिनर ने 10th बोर्ड में। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ध्यान में रखनी कि एग्जामिनर है वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है क्वेश्चन को पूछने में। तो इसने क्या यूज किया कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस के अंदर क्या करना है, इनको चेंज करना है। आपके एक्टिव के अंदर ये दिया हुआ है। तो देखो ये क्या है, वी फ्लू काइट्स, यानी हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। एक्टिव पैसिव के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई हुई है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सब्जेक्ट आई वी यू दे नेम्स हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, V2 है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अफर्मेटिव है। तो उसमें क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अफर्मेटिव में क्या आता था, जो हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी होती थी, इज एम आर। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में ये क्या होता है, वॉज वर यूज करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखो जो सब्जेक्ट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट लेके आना। ऑब्जेक्ट क्या, काइट्स है तो काइट्स को पहले ले आए। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अपने को चेंज करनी है तो वॉज वर में से यूज होगी। वो सिंगुलर है और वर प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल दिया हुआ है।
हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, तो आगे वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल, यानी वर यूज होगा। इसके बाद में पैसिव के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि पैसिव के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, फिर भले ही कोई भी टेंस क्यों न हो। और इसी के साथ मैंने मेन डिफरेंस आपको ये और बताया था कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें तो क्या होता है कि पहले तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करता हूँ मैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें तो टेंस चेंज होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इस तरीके से टेंस चेंज होते हैं। बट जो एक्टिव पैसिव है इनके अंदर क्या होता है, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, इसमें क्या होता है, वर्ब चेंज होती है। जैसे यहाँ पर ये V2 थी तो इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज होगी, तो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि पैसिव के अंदर कभी टेंस चेंज नहीं होता, क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। तो ये आपको मेन जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब लास्ट में क्या है, फिर बाय यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लेके आ जाते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या है, वी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, एक्टिव पैसिव जब करवाए थे तो वी है वस में चेंज होता है, अस है वो वी में चेंज होता है, ये आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर वी है वो क्या बन के आ जाएगा, अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा कि काइट्स वर फ्लोन बाय अस, इस तरीके से इसका क्या है, यानी काइट्स है वो हमारे द्वारा उड़ाई जाती है, तो ये इसका पैसिव बनेगा। अब बात करते हैं कि उसने उस साल 2016 में सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। तो देखो, सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स, यानी सुषमा क्या कर रही है, स्वीट्स मिठाइयाँ प्रिपेयर कर रही है, मिठाइयाँ बना रही है वो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट को रिप्लेस करके, स्वीट्स दी हुई है मिठाइयाँ, तो यहाँ पर क्या आ गई, मिठाइयाँ आ गई, स्वीट्स पहले आ गई। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, V1 सॉरी हेल्पिंग वर्ब इज एम प्लस V1 के साथ ING। और मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जहाँ भी नाम आ जाए कंटिन्यूस वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वही सेम रखोगे, यानी इज एम आर में से यूज होगी इज एम आर, और इसी के साथ कंटिन्यूस नाम आ गया तो बीइंग आएगा, उसमें क्या आएगा, बीइंग आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ये सब्जेक्ट आएगा, सॉरी एजेंट बन के आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज होता है, रिप्लेस करते हैं, उल्टा करते हैं ना अपने, बट केस ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे अपन। तो देखो स्वीट्स तो इस वजह से आ गया क्योंकि सब्जेक्ट को रिप्लेस किया ऑब्जेक्ट ने, तो ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब स्वीट्स के हिसाब से इज एम आर में से क्या यूज हो जाएगी, प्लूरल है तो आर यूज हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, बीइंग है तो बीइंग यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, यहाँ पर मैंने बीइंग यूज कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर की V3 क्या होती है, प्रिपेयर्ड होती है, प्रिपेयर की V3 क्या होगी, प्रिपेयर्ड होगी। इसके बाद में बाय तो बाय यूज कर दिया। अब क्या है, सब्जेक्ट लेके जाना है, सुषमा नेम है तो कोई चेंज करना नहीं है, नाम का सीधा सेम यूज कर दो, तो बाय सुषमा आ जाएगा, यानी स्वीट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सुषमा। जो स्वीट्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, सुषमा के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन पूछे थे एग्जामिनर ने, कब, 2016 में। इसके बाद में बात करते हैं 2017 में किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं। अब 2017 में इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का हो गया था, ठीक है ना, 1 मिनट रुकना, 1 2, ठीक है 2 ही है, 3 नहीं है, बट ऑप्शन से दे रखे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन दिए थे उस साल उसने। तो अब 2017 की बात करते हैं, और इसी के साथ क्या है कि हम देखो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी रिसर्च की है, पुराने पेपर खंगोले हैं, फिर उनको टाइप किया है, फिर उनका सोल्यूशन भी निकाला है, और आज हम इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे इस पर मेहनत करनी पड़ी है, और आपका 1 सेकंड नहीं लगता इसको लाइक करने में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आगे भी इन फ्यूचर भी आपके जो भी पेपर है वो मिलते रहे इसी चैनल पर। तो इसके अंदर देखो 2017 एक्टिव पैसिव, देखो इसके अंदर
इसमें क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग देम द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन से आपको पता लगाना है कि कौन सी वर्ब यूज होगी। ऑप्शन से कैसे पता लगाओगे, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है कि प्लांट्स ब्लैंक बाय द गार्डनर यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है, यस्टरडे आ गया, यानी कि यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। कीज मिल गई ना। इंडेफिनेट का रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, चलो सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है उसमें, वोज या वर। फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर एजेंट आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ये रूल होता है। सब्जेक्ट क्या दिया है, प्लांट्स। हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब में से प्लांट्स है, प्लांट्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर है, क्योंकि प्लूरल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब में से वर प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल यूज हो गए तो वर यूज हो गया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी जगह वोटर, ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म दी हुई है यहाँ पर। इसके बाद में ये थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, तो ये वाली होगी। इसके बाद में बाय है तो बाय, फिर एजेंट आ गया जो ये रहा। तो यानी कि यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है वर एक में ही आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो की दी है उसने साथ में, आपको कीज को भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर है वो किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका एग्जाम के अंदर माइंड सटक गया ना तो वो आपको घुमा के किसी तरीके से भी पूछ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको आंसर देके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन के अंदर कि ये पैसिव है वो कौन से ऑप्शन का है, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन का है, तो वो इससे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर वोटर्ड आ जाएगा। इसके बाद में ये देखो लिखा हुआ भी है इधर, वर वोटर्ड आ गया। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट देखो इंग्लिश, ब्लैंक टू अस बाय एवरीडे। एवरीडे आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कीज देख लिया करो ऐसे केसेस में, कीज देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट है यानी कि, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर बताया हुआ है मैंने जब आपको एक्टिव पैसिव करवाए थे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर एजेंट यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या दिया इसने, इंग्लिश दे दी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इंग्लिश है तो इज यूज होगा, नॉर्मल सी बात है अपने को, ठीक है। तो क्या यूज हो जाएगा, इज। यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म टीच, ये तो नहीं है, ये तो ऑप्शन कट हो गया। अब ये क्या हैज आ गया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा क्योंकि इज आना चाहिए। इसके बाद में हैज बीन टीचिंग, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि टीचिंग में तो ये लास्ट में V1 प्लस ING कभी पैसिव के अंदर आती नहीं है, तो बचा कौन सा ये, तो इज टोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज टोट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी पूछ लेना और ऑप्शन दे दे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, अपने को ऑप्शन को कट कैसे करना है। जैसे ऊपर वाले में भी कट करके बताएंगे आपको, जैसे ये स्ट्रक्चर थी तो ये हैज आ गया तो ये तो वैसे ही कैंसिल, ये V2 आ गया तो V2 तो वैसे ही नहीं होता क्योंकि इसके पहले क्या आना चाहिए, वोज वर्ब, फिर वोटर्ड आता ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती। इसके बाद में हैव वोटर्ड भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल फिर क्या बनेगा, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए आप। इसके बाद में ये थे हमारे 2017 के क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10th बोर्ड में 2018 में एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो उसकी बात करते हैं। तो 2018 में देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इस तरीके से दिए थे इसने, पहले ये दे दिया था और फिर इसके बाद ब्लैंक दे दिया था। इस तरीके से पूछे, हर बार थोड़ा सा चेंज करता जा रहा है अपना पूछने का जो वे है, तरीका जो है। तो देखो, दे फाउंड हिम गिल्टी फॉर मर्डर, दे फाउंड हिम गिल्टी यानी उन्होंने उसे क्या पाया, दोषी पाया। देखो ये V2 है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये V2 है यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अभी मैं बता के आया हूँ, वो जिया वर आती है,
हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन के पहले आएगा, यानी ही आ गया। अब वोज वर्ब में से ही के साथ क्या यूज हो जाएगा, वोज यूज हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड ऑलरेडी, फाइंड, फाउंड, फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है। अब क्या आ गया, ये आ गया। इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी दे सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, यानी दे, दियर, देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया यहाँ पर, देम आ गया। इसके बाद में गिल्टी ऑफ मर्डर, ये आ जाएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा कि ही वॉज फाउंड देम गिल्टी, गिल्टी कर दो इसको, ठीक है, ऑफ मर्डर, यानी कि वो क्या पाया गया, मर्डर का दोषी पाया गया वह। तो इस तरीके से ये इसका पैसिव बनेगा। देखो कि हर बार तो यहाँ पर उस टाइम में चेंज किया रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या किया था, 2016 में उसने सीधे डायरेक्ट पूछ लिए, फिर 2017 में ऑप्शन दे दिए, और 2018 में क्या दिया है, ब्लैंक दे दिया। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर आपको किसी भी तरीके से। नेक्स्ट देखो, प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर ये इसने क्या है, ये ऐसे दिया था, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे करके फिर आगे ये ब्लैंक दिया हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड, आगे ये ब्लैंक है और लास्ट में फुल स्टॉप है। इस तरीके से ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन दिया था अपने को 10th बोर्ड ने। तो इसका क्या बनेगा कि अब प्लीज या काइंडली आ जाए, तो मैंने बताया हुआ है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड यूज करोगे, क्योंकि ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद में इस वर्ड को आप यूज नहीं करोगे, और क्या यूज करोगे, फिर टू यूज करोगे, टू हैंग दिस, टू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, सेम का सेम आ जाएगा वो आगे का जो पार्ट है सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, वहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इंपेरेटिव है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये V1 से। और ध्यान रखना इसको, दिस को दैट में मत चेंज कर देना। वो दिस दैट में कब चेंज होता है, वो चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। दिस है तो ये दिस में ही रहेगा, किसमें, एक्टिव पैसिव के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से हमने ये कब कौन से क्वेश्चन किया, 2018 वाले। और अब बात करते हैं अपने 2019 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं। अब पीछे वाले साल देखो क्या हुआ, 2018 में क्या किया इसने, स्टार्टिंग में वर्ड दे दिए, स्टार्टिंग वाले वर्ड दे दिए और लास्ट वाले पूछ लिए। इस बार उल्टा कर दिया इसने, इस बार उल्टा क्या कर दिया, लास्ट वाले तो दे दिए और पहले वाले ब्लैंक दे दिए। अब हर बार चेंज कर रहे हैं, हालांकि आजकल तो इतने नहीं होते, बट करने को देखो एग्जामिनर है, हो सकता है वो चेंज करके दे दे, कोई भरोसा नहीं है उसका, ठीक है। बट अपने को तो ध्यान में रखना है ना कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और उसने पूछे भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई घर से मेरी मर्जी से प्रिंट करके लेके आया, नहीं जी, पूरा जो पेपर है पुराने एनालिसिस करके उनको एकदम डिटो टाइप करके फिर मैं आपको आंसर करवाने आया हूँ यहाँ पर। और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और मुंह उठा के चलो करवा देते हैं। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अपने साथियों को ज़रूर भेजना ये वीडियो, तो ताकि उनको भी पता रहे कि एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ताकि वो कंफ्यूज न रहे। तो इसमें देखो, पहले तो देखो टेंस कौन सा है, V2, बड़ा ही फेवरेट है ये इसका, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हर साल मिल रहे हैं अपने को, पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो यानी कि ऑब्जेक्ट पहले लेके आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद दिखाई दे रहा है हर, सब्जेक्टिव केस बन के आएगा, यानी सी बनेगा। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब में से क्या यूज होगी, जब अपन पैसिव बनाएंगे तो सी सिंगुलर है तो वोज भी सिंगुलर है तो वोज आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लोस्ट ही होती है, ठीक है ना। इसके बाद अरे 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 एक मिनट रुकना, हर मोबाइल है, पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, सॉरी ये क्या है, पजेसिव केस। आगे देखा ही नहीं मैंने, पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा, क्योंकि हर भी तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही होता है सी का, उस कन्फ्यूजन में रह गया मैं, आगे सेंटेंस तो पढ़ा ही नहीं। हर न्यू मोबाइल है, ठीक है ना। तो ये पूरा इस बार क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, पजेशन दिखाया कि उसका मोबाइल, ठीक है ना। तो हर न्यू मोबाइल है वो पूरा का पूरा सेम आएगा, हर न्यू मोबाइल। इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब में सिंगुलर मोबाइल है तो क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। और इसके बाद में लोस्ट क्या है, V3,
वॉज V2 सॉरी ये V3 भी सेम ही होती है इसकी, ठीक है ना, V2 और V3 सेम ही है, ठीक है। तो लोस्ट आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, बाय आएगा और फिर प्रीतमा आ जाएगी क्योंकि नेम है। रूल कौन सा है, देखो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, अभी बता के आया हूँ मैं आपको, बार बार ये चीज़ लिख के बताने की जरूरत नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, फिर एजेंट यानी कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, नाम हो तो सीधा नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा कि हर न्यू मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रीतमा, यानी उसका जो नया मोबाइल था वो क्या है, खो दिया। किसके द्वारा खो दिया गया, वो प्रीतमा के द्वारा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा अलग तरीके से पूछा उसने, पहले ये आंसर दे दिया और आगे वाला ब्लैंक छोड़ दिया इसने, स्टार्टिंग वाला वर्ड दे दिया, दे विल थैंक अस। अब मैंने बताया हुआ है मॉडल जब भी आ जाए, तो मॉडल जब भी आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, मॉडल प्लस बी, सेम मॉडल प्लस बी यूज करोगे, ये बताया हुआ है मैंने। तो पहले तो ऑब्जेक्ट पहले लेके आओ, यानी ऐसा तो वी आ गया। इसके बाद में क्या मॉडल क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो विल सेम मॉडल यूज करना है, विल का वुड मत कर देना, पहले ही बोल रहा हूं मैं। वो किस में होता है विल का वुड, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, बट कई बार कंडीशन वहां पर भी क्या चेंज होती है, जैसे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो वो फिर विल का विल में भी रहेगा, वुड में भी नहीं होगा। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं इसी चैनल पर, किसके, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके देखना एक बार, वो प्लेलिस्ट लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कंफ्यूज थे अपन। तो इसमें एक बार देखो, विल है वो वुड में चेंज नहीं होगा, विल सेम मॉडल प्लस बी, तो क्या आएगा, सेम मॉडल प्लस बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये थैंक जो है V1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थैंक्ड। और अब बाय देम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो बट नहीं यूज़ करना आपको। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा कि वी विल बी थैंक्ड, तो इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। ये क्या थे 2019 के। अब आते हैं अपन 2020 वाले, कि 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन है वो पुटअप किए गए हैं एक्टिव पैसिव के अंदर। अब इस बार भी ऐसे ही दिया, ब्लैंक देखे, स्टार्टिंग के वर्ड देखे, देखो देखो जरा, इसको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो। तो 2020 की बात करते हैं अपन कि 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन है वो पुटअप किए गए हैं एक्टिव पैसिव के। तो इसमें क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जैसे कि क्या है, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आता है, इज, एम, आर प्लस V1 के साथ ING, ये आता है। तो इसको आप पैसिव जब बनाओगे तो क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट पहले लेके आते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो, सेम, इज, एम, आर, और कंटिन्यूअस नाम है तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या यूज होगा, बीइंग यूज होगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ऑब्जेक्ट दे दिया इसने, क्या है, काइट्स पहले ही दे दिया। अब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से क्या यूज होगा, यहाँ प्लूरल है, काइट्स है, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, काइट्स दिया हुआ है, काइट्स दिया हुआ है, तो ये क्या प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी, नॉर्मली सी बात है। फिर क्या आएगा, बीइंग, अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। ये पूरी टेबल मैंने बताई हुई है एक्टिव पैसिव के फर्स्ट पार्ट में कि कौन सा टेंस आएगा जब, तब वर्ब कौन किस तरीके से अपने को चेंज करनी है, और बीइंग। इसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्लोन। इसके बाद क्या आएगा, बाय, और फिर ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। बाकी अगर आप इसको न भी लिखो ना चिल्ड्रन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पतंगे हैं वो बच्चों ही उड़ाते हैं, बच्चों का ही काम है ये। ऐसे तो है नहीं कि कोई बूढ़ा आके पतंग उड़ाता है, हाँ ठीक है, नौजवान कई बार उड़ा लेते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी बच्चों का काम है, तो अगर आप बाय चिल्ड्रन न भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर। अगर कर दिया तो भी कोई बात नहीं, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन, इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा होता है, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड
द थीफ, ये क्वेश्चन है वो पूछा था, कब पूछा था? 2020 में। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? अब इसने द थीफ ये दे दिया था, द थीफ दे दिया यानी ऑब्जेक्ट दे दिया सब्जेक्ट बना के इसने खुद ने, और हैज़ अरेस्टेड परफेक्ट है। परफेक्ट में मैंने जब आपको ये रूल करवाए थे तो क्या बताया था? कंटिन्यूस नाम आ जाए तो आप बीइंग यूज करोगे और परफेक्ट आ जाए तो बीन यूज करोगे। दोनों में हेल्पिंग वर्ब आप सेम रखोगे, यानी कि क्या रखोगे? जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट लेके आओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, क्योंकि प्रेजेंट है ना, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर एजेंट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लेके आओगे। तो ऑब्जेक्ट इसने दे दिया, क्या दे दिया? द थीफ। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज है, चोर एक सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज आएगा, हैज आ गया। फिर क्या आएगा? अरे सॉरी, बीन नहीं लिखा मैंने यहाँ, बीन लिखो क्योंकि पैसिव है, पैसिव में बनाना है ना, तो बीन परफेक्ट, बीन मैंने बताया तो था, परफेक्ट में बीन आएगा, हैज, फिर क्या आएगा? बीन, फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड ऑलरेडी दी हुई है। और अब बाय द पुलिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि चोर को अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही होता है, ये उनका खुद का काम है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे होता, मान लो कि द फ्रूट्स हैज बीन या हैज परचेज्ड बाय द थीफ, देखो जिससे कैसे होता, द फ्रूट्स हैज परचेज्ड द पुलिस, परचेज्ड ऐसे मत लिखो, हैज द पुलिस हैज परचेज्ड द फ्रूट, ऐसे होता अगर मान लो। तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग काम हो गया फ्रूट खरीदने का। यहाँ पर बाय द लिखना पड़ता, कैसे बनता है ये? द फ्रूट्स हैज बीन परचेज्ड बाय द पुलिस, ऐसे होता, क्योंकि ये पुलिस का काम नहीं है फ्रूट का परचेज करने, बट ये वाला जो है चोरों को अरेस्ट करने का, ये पुलिस का काम है। तो इसीलिए वहाँ पर ये आप उनको बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो काम जिसका है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कौन से किए हमने? 2020 के। अब बात करते हैं कि 2021 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अब 2021 में इसने क्या किया, एग्जामिनर ने इसका वेटेज बढ़ा दिया और कैसे 3 मार्क्स का कर दिया इस टॉपिक को, 3 मार्क्स का किया। तो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं अपने, कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, ठीक है। जो आंसर बुक यानी आंसर सीट है उसकी बात हो रही है। ये ऐसे लैंग्वेज चेंज करके भी दी इसने। जैसे सीता वॉशेस क्लोथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव में क्या बनेगा, इसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, एम और आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या आएगा? एजेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। ऑब्जेक्ट इसने क्या है? क्लोथ्स दे ही दिया, खुद नहीं दे दिया। हेल्पिंग वर्ब क्लोथ्स कपड़े है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगी? आर आ जाएगा, प्लूरल आर आ गया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉशेस, ये तो V1 है तो वॉश्ड आ जाएगा। आगे क्या? बाय इसने दे दिया और सीता इसने दे दिया, तो आर वॉश्ड कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? आर वॉश्ड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा ड्रो ए कार, V2, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, पास्ट इंडेफिनिट वाला। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने अभी बताया था ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज या वर, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगी? बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट इसने एक आर खुद ने दे ही दिया, एक आर सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से क्या यूज हो जाएगा? वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, और फिर बाय है राजा, ये दे दिया। तो वॉज ड्राइवन कहाँ पर है? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि द चाइल्ड वॉज ईटिंग ए मैंगो, यानी जो बच्चा था वो क्या खा रहा था? एक आम खा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस है,
कंटिन्यूस नाम आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सेम रखोगे बट बीइंग लग जाएगा उसके बाद, पास्ट कंटिन्यूस। इसमें पैसिव में कैसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है सेम वॉज और वर्ब, फिर क्या आएगा बीइंग, रूल मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में, बीइंग, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा यानी एजेंट आएगा। तो देखो यहाँ पर ये मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पहले ही दे दिया, यानी ये वाला कट कर दिया, अपने को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना कि अपने को हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से क्या यूज होएगी, ए मैंगो सिंगुलर है तो वॉज वर्ब में से सिंगुलर कौन सा है, वॉज या तो वॉज आ जाएगा। इसके बाद में क्या दिया हुआ है बीइंग, अकॉर्डिंग टू द रूल क्या दिया हुआ है बीइंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीइंग आ जाएगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, और फिर बाय दे दिया और द चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा वॉज बीइंग ईटन किधर है, ये रहा, तो क्या आ जाएगा वॉज बीइंग ईटन आ जाएगा, इस तरीके से वॉज ड्राइवन और होस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, ये तीनों क्वेश्चन किए हमने और काफ़ी बेहतर तरीके से, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये क्लियर भी हो रहा होगा पूरा का पूरा टॉपिक। इसी के साथ अपनी बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की 2022 की। 2022 में इसने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 2। 2022 के बाद 2 मार्क्स का ही आ रहा है ये, तो देखो 2022 के बाद 2 मार्क्स का कैसे पूछ रहा है वो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है अपने को। जैसे द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, यानी लोग हैं वो बिना सोचे समझे क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। कौन सा, ये कट V2 दी हुई है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनेट, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है उसका ही, पास्ट इंडेफिनेट तो वो देता ही देता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आओ, पहले आगे वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट दैट ट्री आ गया, ठीक आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या पैसिव में यूज करते हैं, वो जी वर्ब बहुत बार बता चुका हूँ, मैं लिखूंगा नहीं इस चीज इसको। तो ट्रीज प्लूरल है तो क्या आ गया वर आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कट सेम ही होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में क्या आएगा, अब बाय पीपल जो है वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग ही काटते हैं पेड़ों को, जानवर नहीं काटते हैं पेड़ों को, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में वो कट हो जाएगा, फिर विदाउट थिंकिंग है ना, तो ये सेम का सेम आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, द ट्रीज वर कट विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे पेड़ है वो काटे जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो एग्जामिनर ने कैसे पूछा है बोर्ड में, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेज, यानी उसने मुझे जाने के लिए और पीछे वाले बेंच पर बैठने के लिए बोला। तो ही आस्क्ड मी, यहाँ देखो V2 वापस वही, इसका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आई ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के क्या आएगा आई, क्योंकि मी है वो किस में चेंज होता है आई में, और आई किस में चेंज होता है मी में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस आई आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब होती है, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आई के हिसाब से वोज यूज हो गया, क्योंकि आई सिंगुलर है तो आगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो वोज यूज हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये V2 है, V3 भी सेम ही होगी, आस्क्ड भी होती है V3। फिर क्या आता है बाय, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख के आते हैं। ही किस में चेंज होता है बताया हुआ है, ही हिम में, और हिम किस में चेंज होता है ही में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्टिव पैसिव जब करवाए थे सारी ये टेबल बताई थी मैंने, तो क्या है हिम आ जाएगा। इसके बाद में क्या है आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सेम की सेम यूज हो जाएगी। तो ये टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, इस तरीके से क्या बन जाएगा, आई वॉज आस्क्ड बाय हिम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ये इसका क्या बन जाएगा पैसिव बन जाएगा। इसके बाद अभी अपने ये कौन से ईयर के किए हैं 2022 वाले क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे 2023 की, कि 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं एग्जामिनर ने।
देखो 2023 में एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इनको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करोगे, 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें 2023 के बाद, ठीक है, 22 में भी 2, 23 में भी 2। देखो प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी प्रतिभा जो है वो क्या है, विल मॉडल आ गया, मॉडल आ जाए तो सेम मॉडल प्लस बी यूज करोगे, बताया हुआ है मेरा। तो यानी कि यहाँ पर ये तो वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी क्रिकेट आ गया पहले। अब मॉडल सेम यूज करोगे विल, और इसके बाद बी यूज करोगे मॉडल प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आती है, प्लेड, प्लेड, फिर बाय यूज करोगे, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लेके चलोगे, नाम है तो सेम ही आ जाएगा, बाय प्रतिभा। टुमारो का टुमारो आ जाएगा, द नेक्स्ट डे नहीं आएगा क्योंकि वो किस में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है, ये वर्ड सेम रहेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। नेक्स्ट देखो, दे हैव बिल्ट ए हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें, इसमें परफेक्ट नाम आते हैं यानी बीन यूज होगा। तो पहले तो ये हाउस क्या ऑब्जेक्ट है, इसको क्या है, सब्जेक्ट बना के चलो। रूल देखो यहाँ पर क्या लगेगा, पैसिव के बनाओगे तो यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो हैज या हैव, फिर क्या आएगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल बताए हुए हैं मेरे आपको, फिर सब्जेक्ट यानी एजेंट आएगा, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ऑब्जेक्ट ये हाउस आ गया, फिर हैज में से हाउस सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, फिर बीन यूज होगा, क्या यूज होगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट दी हुई है तो बिल्ट आ जाएगा, फिर बाय आएगा, फिर क्या आएगा, बाय यहाँ पर आएगा, बाय, फिर एजेंट आएगा। तो बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव में जब चेंज होगा तो देम में आएगा। अगर देम होता उधर ऑब्जेक्ट की जगह उसको रिप्लेस करते, इधर सब्जेक्ट बनाते तो दे आता। तो इस तरीके से ये भी बताया हुआ है मेरा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, इस तरीके से यानी एक घर उनके द्वारा बनाया गया। ये था 2023 का। अब बात करते हैं अपने 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसने सीधा दे दिया, डू इट, करो, इससे अपने आप करो, मुझे क्या बता रहे, करो इसको। इसको 3 तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक तो डू वाला तरीका, इंपेरेटिव जो होते हैं, तो इसमें लेट वाला तरीका जो है, लेट, फिर ये वाला सब्जेक्ट उठाते हुए आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यानी ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आया है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला रूल लगा है जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव के अंदर करवाया हुआ है। तो ये क्या है, लेट इट, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया, फिर क्या यूज किया आपने, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। तो ये एक तो ये था कि लेट इट बी डन, एक तो इस तरीके से बन सकता था। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी डन, इससे देखो ये वाला वो शुड वाला मेथड था कि ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर क्या आएगा, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद बी लगेगा, फिर V3 डन आ जाएगा। एक ये तरीका था। एक इसमें क्या करो, इसे अब पता नहीं है ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, कंफ्यूजन है, पता नहीं, तो अपने यू आर आस्क्ड करेंगे, यू आर आस्क्ड करेंगे और इसके बाद में टू लगा देंगे इससे पहले और आगे सेम सेंटेंस, टू फिर डू इट। तो इस तरीके से मैंने इसको बताया कि 3 तरीके में से आप कोई भी कर देते, आपका एग्जामिनर सही करता वो। नेक्स्ट देखो, माई मदर गैव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी मेरी मदर ने मुझे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है। डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं ये, ठीक है, 2 तरीके से बना सकते थे आप इसको, क्योंकि इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। एक तो ये देखो लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके से। और V2 दिया हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट, सॉरी इंडेफिनेट, उसमें पैसिव के अंदर कैसे चेंज करते हैं, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आते हैं, फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वोज या वर, वोज या वर, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कब होगा, ये अलग होगा, ठीक है ना। अभी देखो, यानी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बन के एजेंट मान लो, यहाँ पर एजेंट आएगा, बट यहाँ पर है। अब वहाँ पर देखो आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच गई, वो 2 देखो, पहले तो मान लो लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले आप लेके आ रहे हो,
जब आप लिविंग ऑब्जेक्ट माई है तो इसको दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी दिया हुआ है, ब्यूटीफुल गिफ्ट डबल ऑब्जेक्ट है, मी है वो आई बन के आएगा। आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज होगी, तो मैंने यूज कर दिया, क्यों आई सिंगुलर है तो आगे वॉज यूज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिव, गेव, गिवन, गिवन आ गई। इसके बाद में क्या आएगा, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये सेम का सेम रहेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में चला गया। फिर ये एक ही ऑब्जेक्ट पहले लेके आया मैं, आई वॉज गिवन, ये क्या आ जाएगा, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसके बाद में क्या आएगा, बाय माई मदर आ जाएगा। अब माई का चेंज मत करने लग जाना यहाँ पर, ठीक है ना, तो बाय माई मदर आ जाएगा। आप इसको चाहो तो ये चीज़ है वो आप यहाँ भी लिख सकते थे और आगे वाला जो पार्ट है वो आगे चला जाता तो भी गलत नहीं था। ये क्या बनता, आई वॉज गिवन बाय माई मदर ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, यानी मुझे मेरी मदर के द्वारा एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया गया था। अब ये तो था कि जब हमने लिविंग ऑब्जेक्ट लेके आए हैं स्टार्टिंग में, अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर हम स्टार्टिंग में लेके आए तब देखो क्या होगा, तब थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। तब जो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, किधर गया ये वाला, उससे पहले अपने को टू यूज करना पड़ेगा पैसिव के अंदर। जिससे ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ये वाला मान लो आप स्टार्टिंग में ले, क्योंकि सब्जेक्ट बना दिया इसको ऑब्जेक्ट को, तो ये ब्यूटीफुल गिफ्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से एक ही गिफ्ट है तो वॉज यूज हो गया, सिंगुलर यूज हो गया। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। अब ये जो बचा हुआ है ना, अब ये बचा हुआ है तो उससे पहले जो, अगर यहाँ पर क्या है लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले आप टू यूज करोगे, तो टू यूज किया है यहाँ पर। फिर मी का मी, फिर क्या है बाय माई मदर। अगर आप चाहते तो इस चीज को आप बाय माई मदर है आगे, ठीक है ना, मदर है, इसको आप अगर चाहते तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इतने पार्ट को, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बट ध्यान एक ही चीज रखने वाली थी कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट वहीं रख रहे हो आप तो उससे पहले टू यूज करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2024 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे थे इसमें। अब देखते हैं 2025 में, 2025 में एग्जामिनर ने हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और क्या क्या उसने हमने किस तरीके से क्वेश्चन पूछ के और क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं उसने हमें। देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, दो क्वेश्चन थे उस टाइम। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि माई फ्रेंड ब्रोट ए बैग फॉर मी, यानी मेरा जो फ्रेंड है उसने क्या किया मेरे लिए, वो क्या लेके आया, बैग लेके आया, बैग लेके आया मेरे लिए वो। तो यहाँ पर क्या है, अब ए बैग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन के आएगा, ए बैग। B2 वही पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से क्या यूज होगी, ए बैग सिंगुलर है तो वॉज यूज हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेम ही होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रोट आ जाएगी। इसके बाद में क्या है, फॉर मी ये सेम आ गया, और फिर क्या आ जाएगा, बाय लगा दिया। फिर माई फ्रेंड है वो बाय माई फ्रेंड आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा। आप चाहो तो इसको फॉर मी को आप यहाँ न लिख के लास्ट में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले फिर क्या बनता, ए बैग वॉज ब्रोट बाय माई फ्रेंड फॉर मी, इस तरीके से भी ये सही था। नेक्स्ट देखो, मैडम टीचेज अस इंग्लिश, यानी मैडम हमें क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट देखो, एक तो ये वाला ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। दो तरीके बताए हुए हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट होगा यहीं रखोगे तो उससे पहले टू यूज करोगे, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो पहले अगर लिविंग ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, वी अस है तो वो किस में चेंज होता है, वी में, सब्जेक्टिव केस वी होता है तो वी आ गया। टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 प्लस एस या ES वगैरह आ जाए। बताया हुआ है मेरा टेंस वाली क्लास में कि कहाँ V1 के साथ S यूज होगा, कहाँ ES यूज होगा, कहाँ IES यूज होगा और कहाँ ओनली V1 यूज होगी। तो यहाँ पर V आ गया पहले, फिर इजेमआर आएगी हेल्पिंग वर्ब, V है तो प्लूरल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि V प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल तो वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टोट, तो टोट आ गई। फिर क्या आएगा, इंग्लिश है तो वो सेम रख दिया मैंने,
फिर क्या आएगा बाय, बाय मैडम, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ले आए। आप चाहते तो इस इंग्लिश को यहाँ भी रख सकते थे और बाय को वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले भी लेके आ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं कि अगर अपने लिविंग ऑब्जेक्ट वहीं रखते हैं फिर टू कैसे यूज़ करते, वो देखो कि जैसे इंग्लिश अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने पहले लेके आ रहे हैं, फिर इंग्लिश सिंगुलर है तो अब पहले तो आर यूज हुआ था बट इस बार क्या इज यूज होगा क्योंकि इंग्लिश क्या है सिंगुलर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट है तो टोट आ जाते। अब इससे पहले क्या आता टू यूज होता, फिर ऐसा आता क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू यूज करना पड़ता है हमें। इसके बाद में क्या आएगा बाय और फिर जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता, बाय माई बाय मैडम आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन देखे पिछले साल 2025 में किस तरीके से पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी, काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने इस क्लास के लिए, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है और कमेंट में ज़रूर बताना आप कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और इसके अलावा 10th के जितने भी टॉपिक है वो अलग अलग डिवाइड करके हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर 10th 12th के सारे जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा जो वीडियोज़ हैं उसमें जाके रिसर्च कर लेना, ठीक है ना। ओके बाय।